तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था उसमें हम लोगों ने फंक्शन को देखा था, किस तरह से फंक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं रिलेशन आखिर होता क्या है। तो अगर हम मान लें कि लेट ए एंड बी टू सेट and some element of a be in certain correspondence with some element of b, then that correspondence define a relation between those element of the two set। यानी कोई भी दो सेट हम लोग मान लेंगे a या b, और उनका जो एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंट अगर मैच करेगा तो उस कंडीशन में जो रिलेशन बनेगा, जो फंक्शन बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। एक सेट दिया हुआ है आपका 1 2 3 4, दूसरा भी आपका दिया हुआ है 1 2 3 4। अगर रिलेशन की बात करें तो 1,1 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा। यानी जितने भी फंक्शन आपके दोनों टर्म में मैच करके बनेगा वो आपका रिलेशन हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका आता है डोमेन एंड रेंज। यानी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि कुछ रिलेशन आपको दे देगा और उसमें कहेगा कि इसका आपको रेंज फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कह रहा है कि लेट आर बी in a relation from A to B, then the elements of A which are in relation are said to be domain, and the element of B which occur in R constitute in range। यानी कोई भी हम रिलेशन R को रिप्रेजेंटेट करते हैं जिसमें आपका A और B दिया रहेगा एलिमेंट, और A का एलिमेंट जो क्या करेगा, रिलेशन में रहेगा, तो उस को हम क्या कहेंगे, जो ए का एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग रेंज कहेंगे, और जो बी का एलिमेंट रहेगा जो कि हम क्या करेंगे, उसे रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। एक आपका फंक्शन दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है रिलेशन 1,p 1,q 2,q बी ए रिलेशन। तो इसका डोमेन क्या होगा, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे जितने टर्म होंगे वो आपका डोमेन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2 बार रिपीट है तो एक बार ही लिखेंगे हम लोग। तो ये आपका डोमेन 1 हो जाएगा, कमा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 भी इसमें हो जाता। डोमेन समझ में आया। रेंज की बात करें तो रेंज आपके सेकंड वाला टर्म होता है, तो यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू आपका रेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन की। यानी रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, क्या क्या उसमें मतलब उसमें प्रॉपर्टी रिलेशन होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस कंडीशन में होगा, तो कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ऑल द एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी जो आपका एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझिए, एक आपका ए दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, इसका रिलेशन क्या होगा, 1,1 2,2 एंड 1,3। तो यहाँ पे देन ए रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव देन इट इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव। यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ पेयर आपका इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू रियल आपका रियल नंबर, देन बी कमा ए बिलोंग्स टू आपका जो रिलेशन दिया रहेगा वो। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो ए आपका दिया हुआ है 1,2, बी आपका दिया हुआ है 1,2,3। तो इस कंडीशन में रिलेशन 1,2 होगा, 2,1 होगा, 2,2 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक सिमेट्री रिलेशन बन गया, क्योंकि ए का भी एलिमेंट इसमें आ रहा है, बी का भी एलिमेंट आ रहा है, दोनों टर्म कंबाइन हो रहा है। थर्ड नंबर आपका आता है ट्रांजिटिविटी ऑफ रिलेशन। तो उसमें क्या होता है, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ x, y belongs to relation and y, z belongs to real number, then x, z belongs to R। then relation की एग्जांपल की बात करें, the relation less than or equal to, तो यहाँ पे ये आपका किसका हो गया, ट्रांजिटिविटी का हो गया रिलेशन। उसके बाद एक टर्म आपका आता है, वो आपका टर्म होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, तो कह रहा है ए रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन ए इफ, आपका कब इक्विवेलेंस कहलाएगा, वो जब आपका जो आर दिया रहेगा वो रिफ्लेक्सिव हो, आपका आर सिमेट्रिक हो, और आपका आर क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ओके, आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 2,3,4 एंड बी इज इक्वल टू 3,4,5,6। एज्यूम अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एंड सच डेट एक्स, वाई
belongs to R when X divided by Y, determine R and its domain and range। आपको क्या कर लेना है, ए दिया हुआ है तो इसे आप ए लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं जो बी का फंक्शन है। अब क्या करना है, हमें रिलेशन करना है। तो आप देखिए रिलेशन की अगर हम बात करें 2,4 हो जाएगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, यानी डिवाइड होना चाहिए। जो आपका टर्म है यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड बाई वाई, तो यानी ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो दोनों टर्म डिवाइड होना चाहिए। तो 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 के डिवाइड हो जाएगा, तो 2,4 2,6। फिर 3 की बात आती है, 3 3 से डिवाइड होगा और 3 6 से डिवाइड होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और 4 4 से ही डिवाइड होगा और किसी टर्म से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पर रहता है वो आपका डोमेन रहता है। तो क्या है, 2 है, 3 और 4 है, 2 3 4 हो जाएगा। और जो रेंज आपका सेकंड पोजीशन पे होता है वो रेंज होता है, यानी 4 6 आपका 3 4 6 आपका क्या हो जाएगा, रेंज होगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कमा बी एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। पहला तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा आपका ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, यानी ए माइनस ए क्या होगा आपका 0 होगा, इज डिविजिबल बाई 3, दस ए कमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। सिमेट्री में क्या होता है, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 3, देन ए माइनस बी यानी माइनस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 एंड बी माइनस ए इसे हम लिख सकते हैं। तो बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3 देन बी कमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होता है, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें दोनों बिलोंग्स करेगा आर को, एंड ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई 3 एंड बी माइनस एस डिवाइडेड बाई 3, यानी दोनों टर्म यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 देन ए माइनस सी, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 देन ए कमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि ए बी सी तीनों इसमें कंपेयर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी बेसिस पे, इसमें भी हमें इक्विवेलेंट रिलेशन देना है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 7a एंड ए बिलोंग्स टू जेड देन ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक कंडीशन के लिए इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर देन 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 7n। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका b कमा ए आ जाएगा, क्योंकि b कमा ए वाला टर्म आया जो कि बिलोंग्स टू आर कह रहा है। और ट्रांजिटिव के लिए आपका a कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से a और b आप ए सी इसमें आ जाएगा कॉमन, तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंस प्रूफ होता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।